11वें प्रैक्टिस सेशन। आज का ये 11वां प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो आज के ये 11वें प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आज का ये प्रैक्टिस सेट उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है। तो उनके लिए ये आज का प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। चाहे वह एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, तो उनके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार होने वाला है। तो बढ़िए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे सीधे। और पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में माउस को FTBPN लिखा जाता है, उस कोड भाषा में रोपिट रोपिट को क्या कोड किया जाएगा? तो यहाँ पर आज ये पहला क्वेश्चन दिया गया है किसका कि, तो ये कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। और ये कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये अल्फ़ाबेट की लेटेस्ट वैल्यू, अल्फ़ाबेट यानी जो लेटर्स जितने भी हैं उनकी सबकी नंबर या वैल्यू याद होनी चाहिए। मतलब कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, किस पोजीशन पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, माउस लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, माउस लिख लेते हैं। माउस को कोड क्या किया गया है? माउस को कोड किया गया है FTBPN, ठीक, राइट। अब ये कोड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एम की प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए भाई कितनी होती है, 13। अब ये 13 से इधर आया है एफ। अभी पहले सबकी नंबर वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेट इस तरह से नहीं लिखकर बल्कि अप टू डाउन लिखते हैं, ठीक है। अप टू डाउन लिखने में क्या है, क्वेश्चन को और भी समझने में आसानी हो जाएगी। देखो माउस लिख लिया, ठीक है। अब लिखते हैं इसको FTBPN, ये हमने लिख लिया। अब देखो एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, यू की 21 होती है, ठीक है। यहाँ पर यू की प्लेस वैल्यू हमने 21 लिख लिया, एस की 19 होती है, ई की 5 होती है, राइट। अब देखो इसी तरह से एफ की कितनी होती है, 6 होती है, 20 होती है टी की, 22, आगे 16 और फिर आगे 14 है। अब देखो 13 है, यहाँ पर 13 है और 13 का संबंध कहीं दिख रहा है कि देखो 14 से हो सकता है 13 का संबंध। अगर हम 6 में जाएंगे, 13 से 6 में सीधा सीधा देखेंगे, 13 से 6 में तो -7 होगा। लेकिन 15 से 20 में तो -7 नहीं हो रहा, यहाँ +5 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो अगर हम इधर से और इधर देखें तो +1 हो रहा है ना, ठीक है। 15 से और हम इधर देखें पी में तो +1 हो रहा है, 16 हो गया। और 21 से 22 फिर +1 हो गया। मतलब कि ये क्रॉस चल रहा है, क्रॉसिंग इसका चल रहा है। इधर का क्रॉसिंग ये हुआ, फिर इधर ये हुआ क्रॉसिंग, फिर इधर ये, फिर इधर ये, फिर इधर ये। इस तरह से ये क्रॉसिंग वाला फंडा यहाँ पर चल रहा है। तो क्रॉसिंग लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। तो हमें सेम लॉजिक का फॉलो करते हुए, सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए ROPED को हमें कोड करना है, ठीक है। तो देखो ROPED इसको कोड करना है। अब ROPED को कोड करना है ना, तो सबसे पहले डी को लिख लेते हैं। पहले इधर आ जाएगा डी, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर लास्ट में आर आएगा। करना क्या है, हमें सभी में +1 कर लेना है। +1 +1 +1 +1, ये करना है। अब आर कितने पे होता है हमारा, 18 पे होता है आर। आर के बाद क्या आएगा, फिर एस आ जाएगा। ओ होता है 15 पे, 16 हो जाएगा पी। अब पी को होती है 16 पे तो 17 हो जाएगा, 17 पे आता है क्यू। ई 5 पर होता है तो 5 के बाद आता है 6, 6 पर आता है हमारा एफ, ठीक है। डी 4, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 पे ई। तो EFQPS किस ऑप्शन में दिया है, EFQPS ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कि वेन आरेख को पहचानो, मतलब पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो यहाँ पर रेड दिया है, शूज दिया है, बैट दिया है, ये 3 शब्द दिए हैं, चूहा, जूते, चमगादड़। देखो चूहा का संबंध जूते से क्या है, सेम दैट चूहा का संबंध चमगादड़ से क्या है, फिर जूते का संबंध चमगादड़ से क्या है। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है कि दोनों के अलग अलग चित्र तीनों के बना लेने हैं। देखो चूहा, चूहा एक जानवर है, ठीक है। मतलब चूहा रेप्टाइल है, मतलब उस टाइप से, ठीक है। तो एनिमल है ये। चमगादड़ क्या है, पक्षी है, तो ये अलग होगा। चमगादड़ पक्षी है और जूते क्या है, ये भी अलग है, ये पहनने की वस्तु है जूता। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी बी में ही दिया है अलग अलग सभी, इसीलिए बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंकों
का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। अब ये यहाँ पर अंक दिए हैं, इनका दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है। यहाँ पर 3, 4, 1, 8, 9, 0, 2 ये विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इन चार विकल्प में से कोई एक राइट आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम दो का दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो दो का इस तरह से दो बन जाएगा, ठीक है। दो का इस तरह से बनेगा, इधर दो को हम बनाएंगे तो दो इस तरह से बन जाएगा, फिर जीरो को जीरो सेम रहेगा, और नौ, नौ उल्टा इस तरह से नौ हो जाएगा, ठीक है। आठ का तो सेम रहेगा, एक का इधर से इस तरफ से एक हो जाएगा, फिर चार का इस तरह से हो जाएगा, और तीन का इस तरह से। तो ये किस ऑप्शन में आकृति बनने वाली है, 3, 4, 1, 8, 9, 0, 2। ऑप्शन ए में दी गई है ये आकृति, ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन, एस एम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की बेटी है, ए एस से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम से इसको सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे। इसका डायग्राम देखेंगे, एस एम का बेटा है, एस है एम का बेटा, आर क्या है, क्यू और ए का पिता है। अब देखो, आर है पिताजी हैं तो प्लस कर दो, और किसके, आर क्यू और ए के पिताजी हैं, ठीक है। ए एम की बेटी है, ए है एम की बेटी, ए बेटी है किसकी, एम की, एम हो जाएंगी फिर पत्नी, क्योंकि ये इनकी पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो ये पति पत्नी होंगे, ठीक है। और ये इसका बेटा है, तो ये प्लस बेटा हो गया। ए एस से किस प्रकार संबंधित है, ए एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस का कौन है, ए कौन है, बहन है एस की, फिर तो बहन वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के पर रखा जाता है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, हमको ये बताना है। तो इस टाइप के मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में, प्रश्नों में हमें क्या करना है कि सबसे पहले छोटे छोटे विकल्पों को देखना है, उसके बाद बड़े विकल्पों को देखना है, ठीक है। तो वो सबसे पहले छोटे से इधर, और ये सबसे बड़े, तो ये छोटे से बड़ा कैसे हुआ है, ठीक है, कि ये इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो अगर हम 7 + 6 और +3 इनको ऐड करें तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। और 16 से 48 किस तरह से आया होगा, तो सबसे पहले हमने सबको ऐड कर लिया, अब कितना है, 16 है। अब ये 16 से 48 किस तरह से हुआ होगा, अगर देखो 16 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है। 16 3 के 48, 48 हो गया। सेम दैट हमें 4 + 9 + 8 ये करना है, ठीक है। जब हम 4 और 9 और 8 को करेंगे, जोड़ेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 9 13, ठीक है। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। और 21 का हम, जब हमने 16 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया है, 63 दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक पता चल गया भाई, कि इन सभी नंबर को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 और 5 7 होगा, और 7 जोड़ेंगे फिर 14 हो जाएगा। 14 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। 14 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 42 आएगा। और 42 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जिस प्रकार ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं, मतलब A to Z के क्रम में व्यवस्थित करना है, कि शब्दकोश में ए से जेड की क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अरेंजमेंट के, इस क्वेश्चन को अरेंज किस तरह से करना है, देखो। अगर यहाँ पर सबसे पहले डी दिया है, सभी में डी दिया है, ठीक, जितने 5 लेटर 5 शब्द हैं, पांचों में डी दिया है, तो डी लीटर को हमें कैंसिल कर देना है। उसके बाद ई है, आई है और ई है। अब इन दोनों में देखना है, सब इन दोनों में सबसे पहले क्या आने वाला है, ई आने वाला है। तो अभी हम आई को छोड़ देते हैं, और ई ई इन चारों को देखते हैं, सबसे पहले ई वाले को। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद है एन एस एम एन। अब इनमें देखते हैं, सबसे पहले इनमें क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद एन आएगा, फिर एस है, ठीक है। तो सबसे पहले एम आएगा, तो एम वाले को ले लेते हैं सबसे पहले 4। अब एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें है, एन इसमें भी है। अब एन के बाद क्या आता है, ओ है और एस है। तो
ओ सबसे पहले आता है, उसके बाद एस आता है, तो ओ वाले को पहले लेंगे, उसके बाद एस वाले को ले लेंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। अब अगला देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पर ये भी हो गया, एम वाला भी हो गया, और ये भी हो गया। अब बचा है इन। इनमें सबसे पहले क्या है, डी और आई। तो ई तो आती है सबसे पहले, उसके बाद एस होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बचा जो 3 नंबर बचा वो 3 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनने वाला है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, 4 1 5 2 3, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हो गया ना, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दैट मीन्स कि यहाँ पर घोंसला जो है पक्षी से संबंधित है। सेम दैट महल का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस विकल्प में से कौन सा आने वाला है। अब देखो पहला विकल्प क्या दिया है, जीप दिया है, तो भाई महल की जगह जीप से थोड़ी होगा। घोंसला में क्या रहता है, पक्षी रहता है। पक्षी क्या घोंसले में रहता है पक्षी, तो जीप थोड़ी रहती है महल में, न तो सोल्जर महल में रहता है, ना बड़ा महल में रहता है। लेकिन राजा क्या है, राजा महल में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक कहाँ रहता है, सैनिक तो बॉर्डर पर रहता है, जीप अपने कार हाउस में रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को सप्ताह का दिन क्या था। अब 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, 31 दिसंबर 2010 को सप्ताह का दिन क्या था। यहाँ पर 2010 की बात हो रही है, 2010 की बात हो रही है। ठीक है, 2010 साधारण वर्ष है। पहले तो यही पता करना है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। साधारण वर्ष पता करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 से पूरा डिवाइड ये नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष हो जाएगा ये। जब ये साधारण वर्ष है तो फरवरी माह कितने का होगा, 28 का होगा फरवरी। ठीक है, अब देखते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की बात हो रही है। ठीक है, 31 जनवरी से 1 दिसंबर तक की बात। अब 31 जनवरी है, 1 दिसंबर है, तो यहाँ पर जो जनवरी का दिन 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। मतलब कि 31 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो वही शुक्रवार 31 दिसंबर को भी होगा। लेकिन यहाँ पर फरवरी का अगर होगा तो वहां से एक दिन बढ़ जाएगा, एक महीने का एक दिन बढ़ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और शनिवार किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर किसी भी वही एक ही साल का महीने का पहला, उसी साल का वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन अगर पूछा जाए तो अंतिम दिन में जो पहला दिन होगा उसका अंतिम दिन उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, वही अंतिम दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है, असमान का चयन करें। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इसमें एक समान है एक असमान है। यहाँ पर लेटर्स दिए हैं, लेटर के सबसे पहले क्या है, नंबर वैल्यू कर लेते हैं। एन कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है। टी कितने पे आता है, 20 नंबर पे। जेड कितने पे आता है, 26 पे। यहाँ पर बी कितने पे आता है, 2 पर आता है। जी 7 पर। क्यू 17 पे। एल 12 पे। आर 18 पे। एक्स 24 पर। एफ 6 पर। एल 12 पर। आर 18 पर। अब यहाँ 14 से प्लस 6 हुआ होगा तो 20 हुआ, 20 से प्लस 6 तो 26 हुआ, 2 से 5 हुआ होगा यहाँ पर प्लस, तभी 7 आया होगा। 7 से प्लस 10 हुआ होगा तभी यहाँ पर 17 आया। इधर 12 से 6 हुआ प्लस तो 18 है, 18 से 6 तो 24, यानी कि प्लस 6 हो रहा है यहाँ। यहाँ पर 6 से प्लस 6 का अंतर है, यहाँ पर प्लस 6 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस 6 हुआ, यहाँ पर भी प्लस 6 हुआ, यहाँ पर भी प्लस 6 हुआ। लेकिन बी वाले ऑप्शन में प्लस 5 हो रहा है और प्लस 10 हो रहा है। तो अलग नंबर हमें अलग बताना था, तो सबसे अलग क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही सबसे अलग है। तो हमारा बी आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगली संख्या बतानी है हमें, कौन सी संख्या आने वाली है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। देखो 16, 30, 62, ठीक है, इस तरह से दिया। अगर हम 16 का गुणा 30, 16 से किस तरह से आया 30, तो अगर 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 32।
32 में -2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30। इसी तरह से 30, अब 30 से 62 किस तरह, अगर हम 30 का दोगुना करेंगे, 30 का दोगुना 60 होगा, और 60 में +2 कर देंगे तो 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ, कुछ तो पैटर्न चल रहा है। फिर अगर हम 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 124 होगा, और यहाँ पर 122 दिया है तो यहाँ पर भी -2 हुआ, मतलब यहाँ पर -2 +2 -2, अगला +2 होने वाला है, +2 होगा, फिर अगला -2 होगा। जब -2 होगा तो 246 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 कर देंगे, 246, 246 का दोगुना, तो 6 12 और 2 4 8, 1 9, 2 4 1 5, फिर -2 करेंगे तो कितना आएगा 590, 2 2 4, 2 4 8, हाँ 492 होगा, फिर आएगा 490, 490 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, 490। 490 किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर ए में दिया है, विकल्प नंबर ए में 490 दिया है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। यहाँ पर फल दिया है, कटाई दिया है, बीज दिया है, बिक्री दिया है, पौधा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटे क्रम से चलना है। सबसे छोटा क्रम क्या हो सकता है, बीज, सीड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पौधा बनेगा, पौधे के बाद उसका क्या, फल आएंगे, फल के बाद कटाई होगी, कटाई के बाद सेलिंग होगी। तो सबसे पहले 2 नंबर, फिर 2 के बाद 5, 5 नंबर के बाद क्या होगा 1 नंबर, और 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 3 नंबर। तो 25 123, 25 123 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं सबसे पहले बीज ना 3 होगा, हाँ 3, 3, फिर उसके बाद 5, फिर 1, फिर 2, फिर 5, 3 1 3 5, 3 5 1 2 4, हाँ 1 2 4। तो 35 124, 35 124 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन 12 देखते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के दो शब्दों के बीच है। यहाँ पाँव का संबंध जो मोजे से है, वही संबंध इन 4 विकल्प में से ढूंढना है जो सही आंसर को दर्शाएगा। अब देखो, अंगुली, पाँव में क्या पहने जाते हैं, मोजे। अंगुली में नाखून पहनी नहीं जाती ना नाखून, सिर पर पगड़ी पहनी जाती है, पैर में बनियान नहीं, पैंट पे पैंट, पेट पे पैंट नहीं, तो सिर पे पगड़ी पहनी जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करें। इसमें कौन सा विषम ऑप्शन होने वाला है, तो विषम यानी कि कोड बताना है। तो नौका है, पनडुब्बी है, नाव है और पोत है। देखो, नौका है, पनडुब्बी है, नाव है और पोत, ये जहाज। तो ये नाव, पनडुब्बी और नाव, नौका, पनडुब्बी, ये सब क्या छोटे स्तर के हैं, और ये पोत, पोत क्या है, जलपोत यानी जहाज, ये बड़े स्तर का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, डी हमारा अलग है सबसे, ठीक है। तो डी सबसे अलग होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर ये श्रृंखला दी गई है, इसमें फिलिंग करना है इस श्रृंखला को। तो यहाँ पर ए सी, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने लेटर्स यहाँ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर टोटल 20 दिए हैं। तो 20 दिए तो हम 5 चौके 20, यानी 5 5 के 4 पेयर बना लेते हैं। तो 3 2 5 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 5 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 का यहाँ पर 1। हमने 5 5 के 4 पेयर बनाए। ए के बाद सी है, ए के बाद सी है, ए के बाद सी, यहाँ पर ए के बाद सी लगाए। सी के बाद यहाँ से हमें डी प्राप्त हो गई, तो सी के बाद डी होगी यहाँ पर, डी के बाद हमें बी प्राप्त हो गई, ठीक है। डी के बाद, डी के बाद जहाँ जहाँ पे डी है उसके बाद बी कर देते हैं। फिर बी के बाद हमें ए प्राप्त हुआ, यहाँ पर बी के बाद ए होगा। अब देखो, ए सी डी बी ए, 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 इस तरह से यहाँ पर बनने वाला है। देखो, अब यहाँ पर इन सबसे लेटर्स निकाल लेने हैं। डी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो लास्ट में बाबा लिखा है, तो लास्ट में बाबा किसमें लिखा है, बादा लिखा है।
ये भी नहीं है, ये भी डाबा लिखा है, ये इसमें बाबा लिखा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का दिन क्या था? ठीक है, अगर 2016 को ये था, लेकिन हाँ पिछले वाले ऑप्शन में चलते हैं थोड़ा। ये है, इसमें देखते हैं यहाँ पर शुक्रवार ही होगा, क्योंकि जो सेम दिन होता है जो जनवरी पहले, क्योंकि यहाँ पर फरवरी हमने बढ़ा दिया था ना शनिवार, लेकिन फरवरी तो 28 की ही थी, तो इसमें बढ़ेगा थोड़ी। फरवरी जब 28 की ही है तो वही रहेगा, तो नहीं बढ़ेगा ना, तो शुक्रवार ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर 2016। अगर 1 जनवरी 2016, अब ये सबसे पहले यही पता करना है कि 2016 लीप वर्ष है या सारा वर्ष। वो 4 से काट देंगे तब हम पता चल जाएगा लीप वर्ष है नहीं। 4 से 5 बार जाएगा, फिर जीरो आएगा, 4 चौके 16, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या है, ये साधारण लीप वर्ष है। जब ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष हमें पता है भाई, फरवरी 29 की होती है। फरवरी कितने की होती है? 29 की होगी फरवरी। अब जो दिन 1 जनवरी को होगा वही आखिरी दिसंबर को भी वही दिन होगा, मतलब कि शुक्रवार है तो शुक्रवार ही होगा। ठीक है, लेकिन फरवरी का एक दिन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम एक दिन बढ़ा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शनिवार हमें किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? ये यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें बताना है हमें कितने त्रिकोण होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिकोणों की संख्या ज्ञात करने के लिए, एक तो यहाँ से त्रिकोण ये हो रहा है और इसको यहाँ से काटा गया है, तो 3 त्रिकोण यहाँ से हो गए। ठीक, अब एक इधर है एक इधर है, तो इसमें भी 3 त्रिकोण हो रहे हैं। यहाँ से भी +3 कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं, 2 यहाँ से हैं और एक इधर छोटा भी है, तो +2। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 2 कितने, 8 हो गए। लेकिन हमें अभी इनसे बनने वाला कोई त्रिकोण मिल रहा है क्या? लेकिन हाँ, यहाँ पर एक त्रिकोण और है, जैसे कि इधर ये हमने यहाँ से काउंट किया था, तो यहाँ पर एक ये काउंट हो गया, और इधर से एक ये फिर से भी हो गया, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे भाई, तो कितने हो जाएंगे, 7। यानी कि टोटल यहाँ पर 7 बनने वाले हैं, 7 त्रिभुज बनने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? यहाँ पर हमें आयत बताने हैं। तो आयत बताने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 1 और 2 लिखना है, पोजीशन 1 2 3, इन सबको जोड़ देना है, +1 कर देना यहाँ पर, प्लस प्लस। तो यहाँ पर 1 और 2 3, और 1 2 3 3 6, 6 3 के 18, यहाँ पर कितना होने वाला है, 18। 18 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 18। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता? अब यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया है, इसके अक्षरों का उपयोग करके कौन सा अक्षर यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? देखो XPRIN, तो यहाँ पर XPRIN ये दिया है, बनाया जा सकता है। PRIEN ये भी बनाया जा सकता है। XPIER ये भी बनाया जा सकता है। XPIERP, आर यहाँ पर है, पी है, लेकिन यहाँ पर डबल पी दी है, तो यह नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर एक बार तो पी बन गई ना, तो दोबारा कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है कि कितनी त्रिभुजों यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले बड़ा त्रिभुज देख लेते हैं एक, और उसके अंदर त्रिभुज दिए हैं, तो 1 2 3 4, 4 4 के 2 8, यहाँ पर 8 त्रिभुज ये हो जाएंगे, 9 ये, 10 ये, और 11 ये। ठीक, तो यानी कि 3 और बढ़ जाएंगे, 11, और 11 के बाद एक पूरा बड़ा सा हो जाएगा, तो एक ये बढ़ जाएगा, और यहाँ से एक इनको बनाने का एक त्रिभुज बनेगा, एक इनको बनाने बनेगा, यानी कि +2 और हो जाएंगे, तो 8 और 2 10 और 4 14, यानी कि टोटल कितना, 14 त्रिभुज बनने वाले हैं। 14 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेड को LBAED लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा, क्या कोड किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर
सबसे पहले ब्लेड को लिख लेते हैं। क्या लिखना है ब्लेड को? BLADE। ब्लेड को LBAE और D। तो यहाँ पर जो अक्षर ब्लेड में लिखे हैं सेम अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर केवल अक्षर की पोजीशन को चेंज किया गया है। तो यहाँ पर लेटर्स की पोजीशन को चेंज किया गया है। तो एल को इधर क्रॉस मेथड से हमें लग रहा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सेम लॉजिक यहाँ पर फॉलो करते हुए हमें टेबल का बताना है। टेबल को देख लेते हैं कि क्या कोड किया जाएगा। फिर ए हमारा इधर आ जाएगा, टी इधर चली जाएगी। ठीक है, टी हो गई। बी को सामने ही रखेंगे, बी हो जाएगा। ए इधर आएगा, एल इधर चला जाएगा। तो एल इधर हो जाएगा और ई इधर आ जाएगी। ए टी बेल, ए टी बेल, ए टी, ए टी, ए टी, हाँ ए टी बेल ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो हमने इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हो गया, 12 प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ये आज का 11वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।